बड़े उलमा इकराम। तो मैं क्या कह रहा था कि हर आलिम को नहीं पढ़ना है। दुनिया में हम लोग एक बात सुनते हैं, हरफन मौला, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? उसको अरबी में क्या बोलते हैं? अल-मौसूआ। क्या बोलते हैं उसको? अल-मौसूआ, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं ना। मेरी नजर में, मेरी हकीर नजर में, जहां तक मेरा मुताला है, आज के दौर में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है 3 आलिम। इन्हीं के किताब को पढ़ना चाहिए जिस फन में हो। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब जानते हैं ना, बताए ना, हरफन मौला। नहू में भी ढूंढिए तो किताब मौजूद है, सर्फ में ढूंढिए किताब मौजूद है, हदीस में ढूंढिए किताब मौजूद है, बलागा में ढूंढिए किताब मौजूद है, फिक़ह में ढूंढिए किताब मौजूद है उसकी। 3 उलमा है सांड के उलमा। नंबर 1 शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह। और शेख इब्न उसैमीन के बारे में एक बात सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, मरते दम तक इसको एक बात काम आएगी। बात यह है, मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरी बात है, मेरे तजुर्बा की बात है, अगर कोई मसला इब्न उसैमीन की यहां समझ में ना आए तो आपको यह समझना होगा कि कब्र के बाद जन्नत में किसी से मिलकर के ही समझूंगा, बस। समझ गए आप? यानी किसी भी मसला को अगर आपको समझना है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो इब्न उसैमीन को पढ़िए। अगर इब्न उसैमीन के यहां नहीं समझे तो जैसा कि इब्न हजर ने कहा है कि तिरमिजी ने कहा कि हादा हदीथुन हसनुन सही, मुझे समझ में नहीं आया। अगर मैं जन्नत चला गया तो सबसे पहले जब तिरमिजी से मुलाकात होगी मेरी, तो मैं उनसे कहूंगा कि बताइए मल मुराद बिक़ौलिका हादा हदीथुन हसनुन सही, क्या मुराद है उसकी? समझ रहे हैं ना? तो लिहाजा कोई भी मसला, चाहे अकीदे का मसला हो, चाहे फिक़ह का मसला हो, चाहे तफसीर का मसला हो, चाहे बलागा का मसला हो, चाहे नहू का मसला हो, किसी भी का मसला हो, अगर शेख के यहां नहीं समझे तो अंत ला तफ़हम फिद दुनिया फंतज़िर आखिरा। दुनिया में आप फिर उम्मीद मत रखिए, ना किसी उस्ताद से समझ पाएंगे ना किसी से। शेख के यहां हर सवाल का जवाब मौजूद है। आप पढ़ते हैं ना, हम लोग जब पढ़ते हैं तो जब पढ़ते हैं तो दिल में आता है कि ये सवाल आ सकता है। थोड़ी देर के बाद वो शेख ने उस सवाल का जवाब फौरन दिया। ज़हन में बात आ सकती है, उसका जवाब ये है। लिहाजा नहू में भी है, आपका सजा मौजूद है माशाअल्लाह, बताएंगे आपको। नहू में आपको अगर बहुत आसान किताब पढ़ना है तो शरहुल अजरुमिया को पढ़िए। उसूल फ़िक़ह में पढ़ना है तो आपको अल उसूल फिल उसूल पढ़िए। फ़िक़ह में अगर आपको दौरे हाजिर के मसाइल के साथ पढ़नी है, अशरुल मुमता को पढ़िए। तफसीर में पढ़नी है तो शेख सादी के बाद उसको पढ़िए, शेख की तफसीर है मौजूद, पढ़िए इसको। बलागा पढ़िए शेख की। और सबसे ज्यादा इत्मीनान बख्श 2 इल्म शेख के पास मिलेगा, एक ये है अकीदे का, एक है फ़िक़ह का। लिहाजा पढ़ना है, अल्लामा अलबानी की हदीस को पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि शेख ने सही कहा कि नहीं कहा। अगर सही कह दिया है, उसकी फ़िक़ह किया है, अब ढूंढिए अल्लामा इब्न उसैमीन के यहाँ, अल्लामा बन जाएंगे, अल्लामा इंशाअल्लाह। मशरू बना लीजिए कि मुझे अल्लामा इब्न उसैमीन की सारी किताब पढ़नी है, पढ़ के ही दम लूंगा इंशाअल्लाह। अगर आपने पढ़ लिया तो मैं इस मस्जिद से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आप इंशाअल्लाह, जो मैंने कहा ना, सांड बन के निकलेंगे, सांड। दिनाजपुर की सरजमीन पे आपकी आवाज गूंजेगी और वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह अल्लामा अलबानी यहां भी पैदा होगा। नंबर 2 इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम। नंबर 2 शेख शनकीती रहमहुल्लाह, अज़वाउल बयान वाले किताब खोलिए ना, तफसीर खोलिए, आपको उसमें बलागा का फन मिलेगा, आपको हदीस की बारीकी निकात मिलेंगे, आपको फ़िक़ह भी मिलेगी, आपको सारी चीजें मिलेंगी। पढ़िए इब्न उसैमीन को। गजाली की किताब है अल मुस्तस्फा उसूल फ़िक़ह में, बहुत हार्ड किताब है, मुब्तदी तलबा कुछ नहीं समझ पाएंगे, पल्ले नहीं पड़ेगा। तो गजाली की जो किताब है, इब्न क़ुदामा आकर के उसकी तलखीस किए और उसका नाम रखा रौदा नदिया। ये भी चूंकि उसूल फ़िक़ह का मादा है, थोड़ा खुश्क है, लिहाजा बहुत तलबा उसको भी नहीं समझते हैं। शेख शनकीती आए जामिया इस्लामिया में, जब शेख शनकीती आए तो उनको उसूल फ़िक़ह की किताब पढ़ाने दी गई। शेख ने उसको इतना हलवा बना दिया है कि अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर नहीं समझे। शेख ने नाम रखा मुदक्करन फी उसूल फ़िक़ह। हाँ, शेख भी एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है। और जब हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत ही जो भी बात कहते थे इल्म निकलता था, सिर्फ इल्म। एक मरतबा इब्न बाज के ऑफिस में शेख शनकीती बैठे हुए थे, तो बुलाए थे जामिया इस्लामिया पढ़ाने के लिए, कहा ये तशरीफ लाइए, आप हमारे यहाँ पढ़ाइए। तो कुर्सी में बैठे हुए हैं, इसी दरमियान शेख ने कहा कि हातिनी शहादतक हत्ता नुकम्मिल इजराअत,
آپ تو شہادت دے دیجئے تو کام کو آگے بڑھائیں. تو شیخ نے کیا کہا؟ ما عندی الا شہادتان، میرے پاس صرف 2 ہی شہادہ ہے، نہ ماجسٹر کی ہے، نہ دکتورا کی ہے، نہ کلیہ کی ہے. کہا ہاتھ ہاتھ. شیخ نے بات سمجھ نہیں پائے. کہا ہاتھ 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 لائیے لائیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی مجلس میں یہ واقعہ میں کہاں سے نکل کر رہا ہوں؟ صوت الخریجین. صوت الخریجین جو شیخ عبد المتین کے زمانے میں، یہ جو ابھی جامعہ کے اقدم خریج تھے جنوبی ہند کے، وفات پا گئے ہیں، حفیظ الرحمان یا حفیظ الرحمان، انہیں کا ایک مقالہ ہے اس پر. انہوں نے ذکر کیا ہے اسی مجلس میں. اب شیخ بہت دور سے آئے ہیں تو کوئی شخص سے ہدیہ لے کر گئے، یہ پاجامہ ہدیہ لے کر آئے. تو شیخ نے کہا کہ وَأَمَّا السَّرَاوِيلُ فَلَا تَنْصَرِفُوا. کیا مطلب؟ اس میں 2 بات ہے. آپ لوگ پڑھے نحو میں نا، سراویل منصرف کا غیر منصرف، سراویل منصرف نہ غیر منصرف، غیر منصرف ہے نا. تو شیخ نے کہا وَأَمَّا السَّرَاوِيلُ فَلَا تَنْصَرِفُوا. 2 باتیں شیخ نے پیغام دے دیا. یہ غیر منصرف ہے، یعنی میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اب ہدیہ واپس چلیے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اس کو استعمال میں نہیں لے سکتا. تو یہ ہے علماء کرام، یعنی ان کے ہر بات میں علم ٹپکتا ہے. تو لہٰذا دوسرا انسائکلوپیڈیا آف اسلام کون ہے؟ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ. شیخ شنقیطی رحمہ اللہ تفسیر کی تکمیل نہیں کر پائے. انہوں نے اپنا ایک طالب علم عطیہ سالم کو انہوں نے اختیار کیا تھا، اس نے تکمیل کی ہے. میرے بھائیو، یہ پیغام ہے ہمارے لیے. اگر آپ کو استاد کسی کام کو شروع کیے ہیں، اگر تکمیل نہیں کر پائے ہیں، تو آداب استاد یہ ہے کہ ان کی کتاب کی تکمیل کی جائے. بہت ساری مثالیں ہیں اس کی دنیا کے اندر. ایک بہت بڑا باب ہے، وہ کتابیں ابھی یہ بھی آپ کا ایک مقالہ ہو جائے گا. وہ کتابیں جو کتابیں تکمیل نہ ہوئی اور طالب نے اس کی تکمیل کی، ایک بڑی فہرست بن جائے گی. مقالہ لے سکتے ہیں آپ. کئی مثالیں آپ کے سامنے. جلال الدین سیوطی کی ہے تفسیر جلالین، حال یہی ہے. بہت ساری مثال آپ کو مل جائیں گی. تیسرا نمبر 3 انسائکلوپیڈیا آف اسلام، حرفن مولا عبد الرحمن المعلمی الیمانی. عبد الرحمن المعلمی الیمانی. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہستی اگر عالم عرب میں ہوتے اور وہی بودباشن کی ہوتی، وہی رہتے، تو یہ ان کا نام سونے کے حرفوں میں لکھا جاتا. عبد الرحمن المعلمی، ان کے آثار، ان کی کتابیں 25 جلد میں چھپ کر کے آ چکی ہے. ضرورت ہے کہ ہم کو پڑھنے کی. بس فقہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، توحید بھی ہے، ہر فن میں کتاب ہے ان کی. پڑھیے. اور ایسا نہیں، انہوں نے منقح کر کے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. ان لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. خصوصاً اخیر میں میں یہ کہتا چلوں میرے بھائیوں، سب ہیچ ہے اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے تو. سب ہیچ ہے اگر